आपने आज तक खुलेआम कुछ शांति दूतों को अक्सर एक नारा लगाते सुना होगा, गुस्ताख नबी की एक ही सजा, सर तन से जुदा। लेकिन अब और नहीं। हाल ही में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एक बड़ा फैसला दिया है। कोर्ट ने कहा कि ये सिर्फ एक स्लोगन नहीं है, बल्कि ये भारत की सॉवरेनिटी यानी संप्रभुता और इंटीग्रिटी के लिए एक सीधी चुनौती है, सीधा चैलेंज है। एक तरह से इसको राजद्रोह की कैटेगरी में रखा गया है और इस स्लोगन को बोलने वाले को एक गंभीर अपराधी के रूप में देखा जाएगा, जिसमें बीएनएस सेक्शन 152 के तहत या तो आजीवन कारावास यानी लाइफ इंप्रिजनमेंट या फिर 7 सालों की कठोर जेल के साथ साथ भारी जुर्माना मैंडेटरी होगा। और ये एक नॉन बेलेबल ऑफेंस होगा, यानी कि जमानत भी नहीं होगी। और तो और पुलिस को इसमें किसी वारंट की जरूरत भी नहीं है। अगर उन्हें कोई इस तरह का नारा लगाते दिख जाता है पुलिस को, तो डायरेक्टली उसको अरेस्ट करके केस चलाया जाएगा। वहीं अगर एक से ज्यादा लोगों की भीड़ इस नारे को लगाती पाई जाती है, तो उनको एक आर्म्ड रेबेलियन के रूप में देखा जा सकता है, यानी सशस्त्र विद्रोह। और अगर किसी भीड़ में नारा लगवाने के पीछे कोई संगठन या कोई मास्टरमाइंड पाया जाता है, तो उस पे सरकार यूएपीए एक्ट लगा के कार्रवाई करेगी, जिसके लिए यूपी की योगी बाबा की पुलिस अब फेशियल रिकॉग्निशन सिस्टम इस्तेमाल कर रही है, जिसमें हाई इंटेंसिटी वाले कैमरा के इस्तेमाल वाले ड्रोन से भीड़ में खड़े लोगों के चेहरे की पहचान की जाएगी। और अगर किसी का चेहरा ऐसी हरकत करते हुए भीड़ में आ जाता है, तो पहले उसका पासपोर्ट कैंसिल किया जाएगा। सरकारी नौकरियों में उनको पुलिस वेरिफिकेशन कभी क्लियर नहीं हो पाएगी और संदिग्ध के खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी किया जाएगा। और सिर्फ नारा लगाने को ही नहीं, अगर ये नारा किसी ने सोशल मीडिया या किसी भी तरह के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लिख भी दिया या कोई फोटो डाली ऐसी, तो उसको भी सेम कैटेगरी का अपराधी माना जाएगा। यहां तक कि अगर ये पाया गया कि किसी और व्यक्ति ने किसी दूसरे को पैसा या कोई लालच देकर ये नारा लगवाया है, तो उस केस में भी उसको गंभीर अपराधी ही माना जाएगा। दोनों को, लगाने वाले को भी और लगवाने वाले को भी। और सिर्फ उत्तर प्रदेश ही नहीं, पूरे भारत में अगर कहीं भी ये नारा लगाया गया तो दोषी को पकड़ा जाएगा और उसके ऊपर भी सेम ही कार्रवाई होगी। अब आप बताएं, आपको कैसा लगा हाईकोर्ट का यह फैसला। जय हिंद।